मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तमगंग में वहां पर जहां 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे, एग्जिट गेट से घुसना जो है ये ठीक नहीं है। अगर घुसता कोई तो भगदड़ हो सकती थी। देखिए, ये तथ्य विरुद्ध बात कह रहे हैं और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है प्रदेश के स्तर पर, उसमें खड़े होकर के कह रहे हैं। ये ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे इनके समय में 4.5 करोड़ लोग वहां आए हों, इससे पहले कभी आए ही ना। ऐसा नहीं है। ये मेला लाखों वर्षों से चला आया है, किसी को पता नहीं है इसकी शुरुआत कब हुई थी। अनादि है और ज्ञात इतिहास में भी हजारों वर्षों का इसका इतिहास। शंकराचार्य वहां प्रतिवर्ष नियम से जाते रहे और प्रतिवर्ष संगम में स्नान करते रहे हैं और अपनी मर्यादा के साथ ही करते रहे। जहां तक हमारा प्रश्न है, जब से हम पीठ पर आए तब से हम भी माघ मेले में अपनी मर्यादा के अनुसार जाकर के स्नान करते रहे हैं। कभी कोई भगदड़ की कोई शिकायत किसी ने की हो तो बताइए। जब प्रतिवर्ष हम जाते ही रहे हैं और वहां अपनी मर्यादा के अनुसार स्नान करते ही रहे हैं, तो फिर इसी बार इन्हीं के समय में भगदड़ की आशंका कहां से आ गई? ये जो आशंका उनके द्वारा व्यक्त की जा रही है वो केवल एक काल्पनिक चित्र दिखा करके अपने आप को बचाने का उनका एक प्रयास है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो कि असफल है। जनता इस बात को समझती है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता, मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। हाँ ठीक है, उन्होंने उदाहरण भी दिया। मैं अगर वो शंकराचार्य थे तो उन पर लाठीचार्ज क्यों हुआ वाराणसी में? उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, जैसे हर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं लिख सकता, उसी तरह से हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कितनी बढ़िया बात कही। लेकिन उनको ये बताना होगा कि आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिख सकेगा कि नहीं लिख सकेगा। जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे है वो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष लिख सकेगा कि नहीं लिख सकेगा? हर कोई तो नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा, माता प्रसाद तो अपने आप को लिखेगा। उसी तरह से हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा। उसमें कहां से बाधा आपको आ गई? और जहां तक ये कहना कि हर कोई नहीं लिख सकता, सच्चाई ये है कि माघ मेले में इन्होंने जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके बैठाया हुआ। उनके बारे में क्यों नहीं बोले? तो आपके मंत्री उनके पास जा करके उनको आप खुद जा करके जिनको शंकराचार्य नहीं माना गया है उनके पास फोटो खिंचवा करके अपने ट्विटर पे लिख रहे थे क्या शंकराचार्य जी का दर्शन किया? आप न्यायालय का भी उल्लेख करते हैं, आप परंपरा का भी उल्लेख करते हैं। जब न्यायालय ने जिसको रोक रखा है उसको आप शंकराचार्य करके क्यों संबोधित कर रहे हो? माने आप मुख्यमंत्री हो गए तो आप जो चाहें करें। ये जो आपकी परिभाषा है ये बिल्कुल सटीक नहीं है। और न्याय के मंदिर में खड़े होकर के इस तरह से शपथ लेने के बाद कि मैं सच बोलूंगा, संविधान की शपथ खाता हूं, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के इस तरह का झूठ, इस तरह का फरेब बोलना, ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है, लज्जा का विषय नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी चुनौती दी कि अगर वो शंकराचार्य थे तो आपने क्यों लाठीचार्ज करवाया? है कि उनको पता ही नहीं है। ये भी तथ्य विरुद्ध बात है कि जिस समय लाठीचार्ज हुआ था हम शंकराचार्य नहीं थे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी ने किसी को लाठी मारी तो वो गलत मारी, तो वही चीज आप कर रहे हो तो आप कहाँ से सही हो गए? अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो आप भी गलत हो। उस समय वो भी सत्ता के मदान हुए थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समय यही जैसा इस समय आदित्यनाथ सोच रहे हैं ना, ऐसा ही उस समय अखिलेश यादव सोचते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम साहब को पीट देंगे। तो पीट दिया उन्होंने। उसके बाद जनता ने जो पीटा है तो आज तक पीट ही रहे हैं। आदित्यनाथ भी अब उसी रास्ते पर अपने आप को जा रहे हैं कि आपने तो पीटा था तो हम क्यों नहीं पीट सकते। तो भैया वो भी तो उसका फल भोगे हैं, आपको भी भोगना होगा। जनता दोनों को गलत कहेगी, किसी एक को कैसे गलत कह सकती है? उनका ये भी कहना है हम कानून का पालन करने वाले हैं और पालन करवाना भी जानते हैं। बात यह है कि कानून का पालन वो कैसा करते हैं इसको पूरी दुनिया ने देखा है। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिया। ये कैसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप
जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया, बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हों और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा योगी जी पर यह टिप्पणी कि कान छेदाने और भगवा वस्त्र से कोई योगी नहीं हो जाता, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि राजनीति खूब कीजिए, परंतु भाषाई मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति अखिलेश यादव के इस बयान की घोर निंदा करती है और हम इतना ही कहेंगे कि किसी के साधु संत सन्यासी होने का प्रमाण मत बांटिए। जहां तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का प्रश्न है, तो किसी कानून की किताब से कोई ऐसा अध्याय दिखा दीजिए कि जिसका गुरु सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का टाइटल ही है स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, तो जो केस डिसाइड नहीं हुआ, टाइटल सूट क्लियर नहीं है, वो उस पद की वसीयत कैसे कर सकता है? और स्वरूपानंद जी खुद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहते हैं कि शंकराचार्य पद की वसीयत नहीं की जा सकती है, यह योग्यता का पद है। तो वसीयत के विरुद्ध मुकदमा लड़ने वाले गुरु का चेला वसीयत के नाम पर, वो भी उस वसीयत के नाम पर जिसका टाइटल सूट क्लियर नहीं, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसके अभिषेक पर प्रतिबंध लगा हुआ हो, उसके पक्ष में अखिलेश यादव की यह बैटिंग घोर रूप से निंदनीय ही नहीं, कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और किसी संत के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता के वसीयत और विरासत पर राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ के आचार्य पीठ गोरक्षनाथ में तीसरी पीढ़ी के राजनेता हैं। श्री राम जन्मभूमि और हिंदुत्व के आंदोलन के तीसरी पीढ़ी के नायक हैं महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, उसके बाद से महंत योगी आदित्यनाथ जी। ये सांसद के रूप में भी 4 बार और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 8 वर्षों से ज्यादा शासन में है। इसलिए निवेदन इतना ही है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाए और कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचा जाए।